आइए डियर स्टूडेंट अपना फोर्थ लर्निंग आउटकम स्टार्ट करते हैं, दैट इज बिट फील्ड्स। तो समझते हैं पहले बिट फील्ड की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी। जैसा मैंने आपको बताया था कि इट इज यूज्ड टू सेव द मेमोरी। सेव कब करेगा? जब कहीं पे वेस्टेज होगी। और वेयर इज द वेस्टेज? लेट अस आइडेंटिफाई। जब हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, सो इन द स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन हम क्या यूज करते हैं? डिसिमिलर डाटा एलिमेंट यूज करते हैं। वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है। मैं कहता हूँ जी, सपोज करो मेरे पास इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, से द इंटीजर टाइप वेरिएबल इज ए। और इंटीजर का साइज कितना होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर? हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। साइज टर्बो सी विंडो प्लेटफॉर्म पे कितना साइज है इसका? इट इज ऑफ 2 बाइट्स। कितना है? 2 बाइट्स। और इसको अगर हम बिट्स में बात करें तो कितना बिट्स होता है? 16 बिट्स। फिर मैंने जब आपको रेंज कैलकुलेट कराई थी तब भी मैंने इसके कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर हम साइन इंटीजर की बात करते हैं, से वी आर टॉकिंग अबाउट साइन इंटीजर, तो साइन इंटीजर में कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है? तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो उसकी रेंज थी बेसिकली। और रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? दैट वाज -2 to the power n-1 2 to the power n-1 ये मैंने आपको बताया था। ये चीज समझ में आएगी। अगर वो 16 बिट्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 to the power 16 - 1 कितना हो जाएगा? 15। और यू कैन राइट इट एज 16 टू 16 - 1 टू 2 to the power 16 - 1 और यू कैन राइट इट एज -2 to the power 15 टू 2 to the power 15 - 1। ये रेंज आती है। अब बात ये आती है कि ये जो इतना डाटा का साइज है जिसको आप -32768 टू 32767 करते हो या नहीं करते हो, यही तो वो वैल्यू आती है। -32768 टू 32767 ये वैल्यू आती है। अब मान लिया मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि वो मेल है या फीमेल है। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। आई एम हैविंग 2 ऑप्शंस या 2 पॉसिबिलिटी। तो 2 possibilities can be represented in 2 to the power 1 is equal to 2 form। और ये 2 क्या हो सकता है? दैट कैन बी 0 और 1। दैट इज ओनली 1 बिट इज नीडेड। इसके लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी? ओनली 1 बिट इज नीडेड। भाई इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं इंटीजर तो यूज कर रहा हूं। मैं किसके लिए कर रहा हूं? कि ये जेंडर पता करने के लिए मैंने कहा कि जेंडर मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। सपोज करो मैंने यूज किया इंटीजर जेंडर, और जेंडर के केस में वो मेल या फीमेल हो सकता है। क्या हो सकता है? इट कैन बी मेल और फीमेल। तो मुझे इस रेंज की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसका मतलब इट इज वेस्टिंग माई मेमोरी। आप मेरी बात समझ रहे हो कि भाई एक 1 बिट तो हो गया साइन बिट में, साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 15 बिट्स हो गया मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मेरा जेंडर मुझे पता है कि ये पॉजिटिव ही है। भाई जेंडर क्या पॉजिटिव है? तो 0 होगा या 1 होगा। तो मेरा तो काम 1 बिट में ही चल जाएगा। इट रिक्वायर्स ओनली 1 बिट। कितने की जरूरत है? 1 बिट विच कैन बी इधर 0 और 1। 0 को मैं मेल के लिए कंसीडर कर लूँ और 1 को से फॉर एग्जाम्पल फीमेल के लिए कंसीडर कर लूँ। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास से 4 पॉसिबिलिटीज है। भाई ये तो मेरे पास एक 2 पॉसिबिलिटी वाला केस आ गया। हो सकता है कि मेरे पास एक केस हो कि जिसमें मेरी कितनी पॉसिबिलिटीज है? से देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। कितनी है? देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। अगर वो 4 पॉसिबिलिटीज हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज को मैं कितने वेज में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 2 to the power 2। मतलब मुझे कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो 4 पॉसिबिलिटीज को रिक्वायरमेंट करने के लिए आई नीड 2 बिट्स ओनली। कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? इट नीड्स 2 बिट्स। 2 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। और ये 2 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? देयर कैन बी 4 कॉम्बिनेशन। कि भाई वो 4 कॉम्बिनेशन क्या है जी? 0 0 0 1 1 0 1 1। ये 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो ये जो कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे हैं कि ये 4 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। दिस इज द केस 2। ऐसी केस 3 है। तो मेरा कहने का बताने का जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वो ये ऑब्जेक्टिव है कि मेरे जो ये मैं इंटीजर साइज के लिए कंसीडर कर रहा हूं तो इससे मेरी मेमोरी वेस्ट हो रही है। टू सेव दैट मेमोरी वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिट फील्ड। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। वैसे आपको बिट फील्ड क्लियर हो गया ना? तो पर्पस हमारा क्या है? टू सेव द मेमोरी। देखिए यही चीज जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन करी है मैं इसको आपको एज ए पॉइंट वाइज लिख देता हूं सो दैट यू कैन डिफाइन इट वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन और इन योर वाइवा और इन योर इंटरव्यू। यहाँ पे हमने देखा इफ आई इन द प्रोग्राम टेक्स ओनली 2 वैल्यूज दैट इज 0 और 1 विच रिक्वायर्स ओनली 1 बिट द रिमेनिंग 15 बिट्स आर वेस्ट। 15 बिट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। तो अब ये जो वेस्टेज है इसको सेव करने के लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिट फील्ड जैसा मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो इसमें आपने देखा इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस वेस्टेज वी यूज बिट फील्ड्स विद द सेवरल वेरिएबल्स
विद द स्मॉल एन ऑफ मैक्सिमल वैल्यूज जो हम यूज करेंगे, अभी एग्जाम्पल की हेल्प से समझ दूंगा, विच कैन पैक इनटू ए सिंगल मेमोरी लोकेशन। उससे क्या होगा, हमारी वेस्टेज ऑफ मेमोरी बच जाएगी। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इन नेस्टेड स्ट्रक्चर एज वेल। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसमें जेंडर को मैंने 1 बिट एलोकेट किया। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग द बिट फील्ड। ये क्या सिंटैक्स है, दिस इज द सिंटैक्स। जिस वेरिएबल कॉलन सेपरेटेड बाय नंबर ऑफ बिट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, 1 बिट है तो जेंडर में मेल या फीमेल हो सकता है, वी नीड ओनली 1 बिट, इधर 0 और 1। So gender takes only 0 or 1 value, marriage takes 4, क्या क्या हो सकती है 0 1 2 3। जैसे मैरिज का स्टेटस है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है, अनमैरिड है, इस तरीके से और भी कोई और ऑप्शन बन सकता है। तो देयर कैन बी 4 डिफरेंट ऑप्शंस। अगर स्टूडेंट के मार्क्स की बात करें, सो देयर कैन बी अप टू 128 ऑप्शंस। कितने हो सकते हैं, जैसे मार्क्स हैं वैसे तो 100 तक होता है, लेकिन 100 के लिए कोई 2 टू दी पावर की फॉर्म का नहीं है। अगर मैं 2 टू दी पावर 7 की बात करता हूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 टू दी पावर 7 इज 128। तो मार्क्स टेक्स कितने बिट्स लेगा, मार्क्स टेक्स 128। 128 का मतलब क्या हो गया, 0 टू 127, क्योंकि 2 टू दी पावर है। तो इस तरह से हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जो मेंबर्स हम स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, हमें खुद पता होता है कि इसको हम कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो रादर देन वेस्टिंग द साइज ऑफ मेमोरी, वी कैन सेव द मेमोरी। तो जिसमें आपने देखा था कि इंटीजर टाइप के हैं और इंटीजर की जो रेंज है वो कितने 16 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मेरा 1 बिट में काम चल रहा है तो आई एम सेविंग माई 15 बिट्स। मैरिज के केस में अगर मेरा 2 बिट्स में काम चल रहा है देन आई एम सेविंग माई 14 बिट्स। अगर मार्क्स के केस में मेरा 7 बिट्स में काम चल रहा है, सो आउट ऑफ 16 आई एम सेविंग 11 बिट्स। So this is the way how Bitfields works. So dear student, we have achieved our 4th learning outcome here. यहाँ पे हमने अपना 4th learning outcome भी achieve कर लिया. Now you are able to recall Bitfields.